फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट जाना जाता है हार्ट के लिए। कई कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से हमने कुछ ऐसा केस लेके नहीं आए हैं जो हार्ट के लिए हम आपको बता सकें, आप उसको पब्लिश कर सकें। बट आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल केस है। ये केस एक छोटे से बेबी के बारे में है जिसको रिक्वायरमेंट बर्थ से पहले ही पता चल गई थी कि क्या ट्रीटमेंट होना है, बट उसके लिए बर्थ होना इम्पॉर्टेंट था। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और हमने उसको ट्रीट किया, डॉक्टर नीरज ने पूरा मैनेज किया। मैं डॉक्टर नीरज ऑब्वियसली इस केस के बारे में बताएंगे, बट I want to thank everyone sitting here for always taking out time in coming and putting it across in a very nice manner in all the social media platform. इस बार भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छे से लिखेंगे। Before I give it to Dr. Neeraj, I request Dr. Vikram to speak few words and then we can have a discussion about the case. Thank you, अभिषेक। नमस्कार। आप सब लोगों से मिलना हमारा थोड़ा रेगुलर हो रहा है और वो अच्छा लगता है। Thank you so much for coming again. So today's case, last time as Abhishek mentioned, we were talking about oncology. It was about a girl who is 11 years old. Perhaps we are going towards the age group which is even younger. So small child. नाम क्या अभी रखा बच्चे का नाम? Eva. So Eva who was born and पैदा होने के आई थिंक आधे एक घंटे के अंदर वो हमारे पास आ गई थी और उसका प्रोसीजर किया। प्रोसीजर के बारे में डॉक्टर नीरज अच्छे से बताएंगे, पर जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहता था, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। हम लोग कार्डियोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग हार्ट अटैक्स की बात करते हैं, हम लोग स्टेंट की बात करते हैं, इम्प्लांट्स जो हमारे हार्ट बीट और हार्ट रिदम के लिए होते हैं उसकी बात करते हैं, कार्डियक सर्जरीज की बात करते हैं, एओर्टा की बात होती है। पर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसे कई बार हम लोग जानते हैं पर उसके बारे में उतनी बात नहीं करते। एक काफ़ी हाई इंसिडेंस होता है बच्चों का जिनको कंजेनिटल हार्ट डिसीज के साथ बच्चे पैदा होते हैं, और उनमें से बहुत बच्चों की ऐसी डिसीजेज होती हैं जिनका अगर पैदा होते ही इंटरवेंशन हो जाए तो हमने उसी समय बचा सकते हैं, उनकी लाइफ पूरी लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं। और अगर वो इंटरवेंशन उसी समय पैदा होते ही ना हो तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि वो बच्चे सर्वाइव ना करें। उसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए इन दी फॉर्म ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर अय्यर, ऐसे हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। और उसके लिए आपको सेटअप चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए जो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स प्रोवाइड करता है। तो हम इस केस को, ऑफ कोर्स दिस इज अ यूनिक केस विच वी आर प्रेजेंटिंग टू यू, बट बिसाइड्स इट्स यूनिकनेस वी आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग इट टू यू more as a case for awareness to the public that many such cases would be coming. Prenatal जो echoes होते हैं उसमें पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चों को हार्ट की ये तकलीफ है, इसका इलाज नहीं हो सकता या इसकी वजह से हो सकता है इसकी उम्र कम रहे। तो ऐसे बच्चों को अगर सही, ऐसे पेरेंट्स को ऐसे सही मार्गदर्शन मिले और डॉक्टर नीरज जैसे डॉक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस किया जाए तो काफ़ी बच्चों को हम लोग इलाज कर पाएंगे, उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उनका सर्वाइवल करके जो पूरा परिवार है उसको थोड़ा नहीं मैं कहूँगा एक बंडल ऑफ जॉय हम लोग उनको दे पाएंगे, उनको खुशी प्राप्त होगी और हम उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो दैट्स माय ओनली मैसेज। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई हैंड ओवर द माइक टू डॉक्टर नीरज। Before I do that, I would really like to congratulate the couple, Dr. Janet and Dr. Sneha. Both of them are dentists. Both of them, they have their own practice, and we believe that it was God's hand which crafted through or worked through Dr. Neeraj in getting this baby cured of a particular problem. Dr. Neeraj, go to you. मेरा काम तो डॉक्टर विक्रम ने आसान कर दिया है, पर मैं केस के बारे में ही डायरेक्टली बात करता हूँ। सबसे पहले तो किसी भी केस के लिए एक जना जिसके लिए सबसे बड़ा थैंक करना होता है वो तो ऊपर वाला है। तो फर्स्ट थैंक टू हिम एंड सेकंड थैंक्स टू द फैमिली हु हैज़ शोन द ट्रस्ट इन अस कि हम लोग ये चीज़, उन्होंने ये ट्रस्ट हम पे भी दिखाया कि हम ये काम कर पाए। नॉर्मली जन्म से पहले ही
लेफ्ट हार्ट का काम होता है पूरे शरीर में पंप करना, और इस बच्चे के लेफ्ट हार्ट का मेन वाल्व नैरोइंग था और खराब, यानी वो वाल्व नैरोइंग की वजह से पीछे का हार्ट पंपिंग नहीं कर पा रहा था, जिसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन, सीवियर वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन। इसके फलस्वरूप क्या था, क्योंकि बच्चा फीटस में पंप नहीं कर पा रहा था तो बॉडी में फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया था, हेड ड्रॉप्स जगह इनफैक्ट पेरिकार्डियल एफ्यूजन शुरू होना शुरू हो गया था। उस टाइम पे हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, और नेक्स्ट स्टेप जो बेस्ट ऑप्शन यही था कि वो खराब वाल्व को यदि हम बैलून से ओपन कर देते हैं तो वो हार्ट का पंपिंग वापस आ जाना चाहिए। सीवियर वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है, उस टाइम फैमिली का ट्रस्ट और सिस्टम का सपोर्ट, एक पूरा प्रोग्राम तैयार हुआ कि किस तरह से बेबी डिलीवर होगा, डिलीवर होते ही किस तरह से इमीडिएटली, जिस तरह बच्चा पेट के अंदर है तो पार्शियल सपोर्ट तो प्लेसेंटा से आ रहा है, प्लेसेंटा की वजह से उसको पार्शियल अपना सपोर्ट मिल रहा है, ऑक्सीनेशन मिल रही है, इसलिए अगर हम सडनली हार्ट पे पूरा लोड दे देंगे तो बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए डिलीवर होते ही इमीडिएटली इलेक्टिवली डिस्कशन के पहले से ही तैयार था, इमीडिएटली वेंटिलेटर पे ले लिया गया। वेंटिलेटर पे लेते ही ब्रीदिंग का काम, आधा काम जो है वो वेंटिलेटर को दे दिया गया ताकि हार्ट पे लोड कम हो। इस टाइम पे वी थैंक द सपोर्ट स्टाफ, the person who has really arranged that particular area, वेंटिलेशन के लिए सब कुछ तैयार है, अप्रोप्रिएट ईटी ट्यूब तैयार है, अप्रोप्रिएट बच्चे के लिए ईटी ट्यूब का साइज भी इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी ईटी ट्यूब्स तैयार है, टेम्परेचर पूरा मेंटेन्ड है, और ऑब्स्टेट्रिशियन जिन्होंने डिलीवर कराते ही पहला थम्स अप दिया। मैं थम्स अप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने पहले ही बना लिया था और हर कोई अपना काम करते ही उस पर लिंक डाल देता था डर। So this was the first thumbs up जो रेज हुआ, that was the obstetrician raising her hand. Immediately, within 3 minutes, the pediatric cardiologist जो वहाँ available यहाँ से already गए हुए थे, उन्होंने immediately ventilator पे ले लिया था और वो 3 मिनट के अंदर second thumbs up आ गया था। Ambulance team which was already ready with warm bed, ताकि बेबी कैसे मदर के अंदर तो हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वही टेम्परेचर एम्बुलेंस का तैयार था और वही टेम्परेचर कैथ लैब का तैयार था, और टेम्परेचर के दोनों थम्स अप हो गए कि टेम्परेचर अचीव, यानी टेम्परेचर रेडी है। जैसे ही बच्चा हमारे अंदर आता है, कैथ लैब में इमरजेंसी से एंट्री होती है, आई वुड लाइक टू थैंक द टीम विच इज़ अवेलेबल देयर, द एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, जिन्होंने आते ही बच्चे का एडमिशन सिस्टम के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है विद इन 30 सेकेंड्स, इट इज़ इन द सिस्टम। कैन यू बिलीव, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। आई हमारे प्रोसीजर से भी जल्दी तो सिस्टम था कि विद इन द सिस्टम बच्चा कहीं नहीं रुका, सीधा एम्बुलेंस से आता, एंट्री होता हुआ कैथ लैब के अंदर, आई थिंक विद इन 16 मिनट्स इफ आई एम राइट, 16 मिनट्स, 15 मिनट्स उधर, 16 मिनट्स इधर, 31 मिनट्स वी वर इन द कैथ। 32nd मिनट टाइमर वाज ऑन, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सब टाइमर ऑन है और सबके थम्स अप है। वैसे ही टाइमर ऑन है, फर्स्ट एक्सेस अल्ट्रासाउंड गाइडेड, वी हैव अल्ट्रासाउंड व्हिच इज रेडी ऑलरेडी, क्योंकि बच्चे का हमें वेट पता था, बच्चे का हमें साइज़ पता था, बच्चे का हमें कौन सा बैलून है, किस साइज़ का बैलून लगेगा वो हमने फीटल्स में पहले ही मेजर करके रखा हुआ था। सब चीज़ें प्री तैयार टेबल पे तैयार थी। इमीडिएटली इट इज हियर, हार्ट का फंक्शन 15% चल रहा था और 15% यानी हमारे पास वो इतनी टाइम लिमिट है, 15% हार्ट का EF है। अगर हमने अगले जो भी 15-20 मिनट 1 घंटे के अंदर हार्ट को रिवाइव नहीं किया तो यू माइट लूज दी टाइम। तो टाइम वॉज मनी, time was the life. So within next 12 minutes balloon was in and it was inflated, and as soon as the balloon came out the heart function revived to normal. So that was whole 40 minutes task. 41 minutes we were over, or I think 45 minutes I told you that thing that my thumbs up was 45 minutes 4 minutes late because हम लोग उधर वेट कर रहे थे, देख रहे थे। So that was how within 1 hour the heart was totally functioning well. बात अभी यहाँ रुकी नहीं। This is not my work. This is the whole system which is at work. Now the child is immediately transferred to the nursery, the parent nursery, and there is another thumbs up received. And this is without discharge. That means the discharge process is tuned in the system. तो पहले से सिस्टम ने ट्यून कर लिया कि किस तरह से बच्चा बाहर मूव करेगा और डिस्चार्ज प्रोसेस हो जाएगा। So this was the whole gamut, the whole system which worked. So it is, this case does not reflect my work only, it was the whole system, the work right from the GDA who is taking the baby,
उसका कितना बड़ा हाथ है कि उसको पता है कि मुझे 15 मिनट में पहुंचना है, वो इतना रैपिडली जा रहा है कि वो बिल्कुल टाइम नहीं पहुंचे। राइट फ्रॉम द इमरजेंसी ड्राइवर हु इज टेकिंग द बेबी, उसको पता है मुझे 5 मिनट के अंदर पहुंचाना है, 15% ईयर पे जा रहा हूँ, हर मिनट के अंदर 15% से 14-13% हार्ट का फंक्शन मिल रहा है। So that is the beauty of the whole system about this case. Yes, we are lucky, and I would thank again in the end the family who has given this support. हो सकता है आप फैमिली बोले कि भाई ये तो सब है, I think they must have heard such stories कि भाई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये होगा, nihilistic attitude. I think आपके माध्यम से जन साधारण तक जो भी मैसेज पहुंचेगा कि हाँ ये संभव है, तो शायद कल उन माँ बाप को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऐसा नहीं है कि सीवियर डिस्फंक्शन है, हार्ट का वाल्व खराब है तो सर्वाइवल नहीं होगा, ये पॉसिबल है और इसका जीता जाता उदाहरण आपके सामने है। आपका ये जायज़ है कि हमारा अगर डिलीवरी सिस्टम इमीडिएटली डिलीवर के बाद ही हमारा होता, पर डिलीवरी का जो फर्स्ट आवर हॉस्पिटल इज़ नॉट एन ऑब्स्टेट्रिक यूनिट, हम तैयारी की जा सकती थी। सेकेंड, एक अप्रोप्रिएट जगह पे अगर डिलीवरी यहाँ पे की जा सकती थी, पर क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन थी बच्चे की। देखिए हमारे अस्पताल में ऑब्स्टेट्रिक्स उतना आई वुड से उतना डेवलप नहीं है, ऑब्स्टेट्रिक्स एज ए स्पेशलिटी। और दोनों पेरेंट्स जो कि खुद डॉक्टर्स हैं एक पर्टिकुलर डॉक्टर को दिखा रहे थे जिनका प्रैक्टिस किसी दूसरे अस्पताल में है। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो अपने अस्पताल में सबसे अच्छे डिलीवरी कर सकता है, एंड द बेस्ट विल बी कि हम उस अस्पताल से जितना जल्दी हो सके बच्चे को स्कूप एंड स्कूप जिसे बोलते हैं, स्कूप करके फटाफट अपने अस्पताल में ले आए। तो उसके लिए हमने उस अस्पताल को चुना जो हमारे अस्पताल के एकदम नज़दीक है, करीब है। वहाँ पर डिलीवरी हुई इन दी बेस्ट सिनेरियो फॉर द डॉक्टर टू वर्क, और वहाँ से बच्चे को हम लोग अपने अस्पताल में ले आए जहाँ पे अगेन उसका कार्डियोलॉजी पार्ट हम लोग बेस्ट तरीके से कर सकें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं सपोज हॉस्पिटल में भी डिलीवरी करा था तो मैं आधे घंटे के अंदर कैथलैब तक पहुंचता। इवन दिस सिनेरियो वाज मच मोर फास्टर। आई थिंक द वे इट हैज बीन एक अच्छी एक ऐसे सेटअप में ऑब्स्टेट्रिशियन डिलीवर की जिसमें वो कंफर्टेबल है, इस ऐसे सेटअप में मैंने प्रोसीजर किया जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं उनके लेबर रूम में जाके आधे इंस्ट्रूमेंट से काम करूँगा या वो कैथलैब में काम करेंगे आधे इंस्ट्रूमेंट से, तो प्रॉब्ली कहीं ना कहीं जीरोपिटाइज हो सकता था, एक पैनिक क्रिएट हो सकता था, एक एंजाइटी क्रिएट हो सकती थी। तो वो बेस्ट सर्कमस्टेंस देना चाहते थे हम ऑपरेटर्स को, जो इस केस में डॉक्टर्स थे, ऑब्स्टेट्रिशियन वहाँ पर और कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर, ताकि बच्चा और मदर दोनों ठीक रहें। सुबह इससे पहले ढूंढने की कोशिश की, फिर मैंने फाइनली ChatGPT से पूछ लिया कि क्या कोई केस है ऐसा। तो पर्सनली मुझे कोई केस इतनी जल्दी तो नहीं मिला इमीडिएटली का। अर्लीस्ट केस जो मुझे आज लिटरेचर में मिला है वो 16 घंटे बाद एक प्रोसीजर किया गया है जिसका मुझे मिला है, बट विद इन बर्थ के इमीडिएटली बाद आई कैन नॉट फाइंड एनी रिपोर्टेड केस इन द लिटरेचर। इंटरनेट पे गूगल पे और हमारे सर्च पे नहीं, प्लस और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए अगर हम गूगल पे ढूंढते हैं तो हमें पूरी दुनिया का वो बताता है। सो ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ये कहीं पे विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में थोड़ा बेटर होता है। वहाँ हेलीकॉप्टर होंगे, वहाँ पे पैरामेडिक्स इतने होंगे। आप समझिए हमारे यहाँ पे वो सिस्टम मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो 40 मिनट यहाँ पे अगर हम लोगों ने कर लिया, 41वें मिनट में बच्चे के बैलून डल गया था और था, वो एक जो पूरा मशीनरी सेट हुई, उसे सेट करना किसी भी देश के लिए, किसी भी अस्पताल के लिए आसान नहीं है। सो और कहीं तो रिपोर्टेड नहीं है, जो हमें नहीं मिला। और दूसरी बात, बहुत हम्बल बैठे हैं यहाँ पे और हम सब का और टीम का वो बोल रहे हैं, ही इज़ एन इनोवेटर इन हिज ओन सेंस। कई चीज़ों में इनका पेटेंट है या होने वाला है। IIT दिल्ली और कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये काम कर रहे हैं और कई डिवाइसेस को ये दुनिया में या तो पहली बार यूज़ कर रहे होते हैं या इनिशियल टीम्स में होते हैं जो डिवाइसेस डल रहे होते हैं। आप समझिए ये इनके डिवाइसेस वो हैं जो 1.5-2 किलो के बच्चों में डल रहे हैं। तो बाकी जगहों में तो फिर भी वैल में आपको शायद इतनी जगह मिलेगी 3 सेंटीमीटर जैसी, इनको तो हार्डली 1 सेंटीमीटर की जगह मिलती है जिसमें इन्हें सारा काम करके बाहर भी निकलना होता है। So, जब तक ये बच्चा ईवा जब से ठीक हुई है उसके बाद से आज तक भी 2-3 ऐसे कई कारनामे मैं बोलूँगा या मैं चमत्कार बोलूँगा ये ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनके लिए हम आपको शायद दोबारा तकलीफ दें यहाँ पे आने के लिए।
इसमें क्या ग्रीन कॉरिडोर एक बनाया जाता है, क्या आप लोगों ने खुद मैनेज किया है या कुछ इस तरीके का कुछ सरकारी एजेंसी से भी कुछ मदद ली जिससे कि जल्दी पहुंच सके? सो ये केस तो प्योर एंड प्योर इसमें सरकारी एजेंसी की मदद नहीं की गई, ठीक है। इसमें तो सारा कोऑर्डिनेशन दोनों अस्पताल और दोनों अस्पताल से ज़्यादा मैं कहूँगा फैमिली और दोनों डॉक्टर्स का था जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया। तो क्या हो जब अब प्रोसीजर हमने एंटीनेटल देखा था तो हमें एकदम रश करना पड़ा था, क्योंकि हार्ट का जो फंक्शन था वो 15% के आसपास आ गया था, 15%। और उसका मेन कारण था कि आगे वाला वाल्व सिकुड़ा हुआ और बंद है, और पहले हार्ट कोशिश करता है पंप करने की उसके अगेंस्ट, लेकिन धीरे धीरे फेल करने लग जाता है। एक बार फेल करने लग गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो यही रहता है कि क्रैश, फिर तो एक ही रास्ता है। तो इसीलिए एक तरह से ये अर्जेंसी थी, शायद बच्चा सर्वाइव ना कर। हाँ अगर पर लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट दैट। ईवा इज देयर विद अस एंड ईवा इज डूइंग वेल। आप कुछ कह रहे हैं? अगर आप सिर्फ एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस की बात करेंगे तो शायद ये 1 in 1 lakh या 1 in 1 million नहीं होगा। Critical हाँ, क्रिटिकल एओर्टिक स्टेनोसिस। क्रिटिकल क्यों कह रहे हैं कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता तो बच्चे का सर्वाइव होना मुश्किल होता। तो ये तो शायद 1 in 1 lakh होगा या 1 साइंस को हमें एक इटियोलॉजी का नहीं पता, जेनेटिक्स के लिए भी वर्कअप हो रहा है, पर बाइकोस्पोडियोटिकल क्रिटिकल स्ट्रेस का जेनेटिक एसोसिएशन भी नहीं है, तो इसको मल्टीफैक्टोरियल मान के चलते हैं और हम एक किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे। बाइकोस्पोडियोटिकल का कोई फिलहाल जेनेटिक एसोसिएशन नहीं है। That's a interesting story. Yes, the question is कि what type of future intervention will be needed for आगे चल के इस बच्चे के लिए और इस बच्चे के लिए और इन जनरल बाइकोस्पोडियोटिक वाल्व में जब भी आप इंटरवीन करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम फ्यूचर में रिपीट बैलूनिंग की या आगे चल के वाल्व रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। काम क्या बोलते हैं हमारा इंटरेस्टिंगली इसी हॉस्पिटल से सबसे बड़ा एक्सपीरियंस पब्लिश्ड है लिटरेचर में ऑफ 140 पेशेंट्स हु आर फॉलोड अप फॉर 14 years, जिनमें से आपके लिए आपका भी सवाल ऐसे ही होगा जिसका अगर आप लिटरेचर से दें यू कैन पुट माय नेम, पुट बाइकोस्पोडियोटिक वाल्व यंग एडल्ट्स एंड फॉलो, उसमें आप पाओगे कि 4 लोगों को जरूरत पड़ी है 14 साल में। तो क्या हमारे इंडियन बच्चे बाकियों से अलग हैं क्या दुनिया से? वी डोंट नो। बैलूनिंग के बाद का जो हमारा 14 साल का रिजल्ट होता है उसमें 4 लोगों को एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट की आगे चल के जरूरत पड़ी है। सो वी रियली डोंट नो वेदर आवर चिल्ड्रन बिहेव डिफरेंटली, बट येस एज पर द लिटरेचर जब भी आप बैलून करते हो दोबारा बैलूनिंग की जरूरत पड़ सकती है, इनमें भी दोबारा बैलूनिंग की जरूरत पड़ सकती है और आगे चल के वाल्व रिप्लेसमेंट की भी कुछ बच्चों में जरूरत पड़ सकती है। बच्चों में जानना भी आवश्यक है क्योंकि बहुत कॉमन की कुछ बात होता है कि क्या बीमारियां बढ़ गई हैं। फ्रैंकली मैं बोलूँगा कि इंसिडेंस तो वही है, पर हम इसे आइसबर्ग फिनोमेना बोलते हैं, यानी जितने हमें नज़र आते हैं उससे कई गुना ऐसे हैं जो डायग्नोज नहीं होते। आइसबर्ग जैसे पानी में तैरता है तो आप देखेंगे ज़्यादातर पानी के नीचे नज़र आता है, ऊपर वाला तो कम ही हिस्सा नज़र आता है। तो इसलिए काफ़ी सारी ऐसी हैं कम्युनिटी में जो इतने सालों से डायग्नोज ही नहीं हो पाई। अब जब डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बेटर होती चली जा रही है, अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राफी इजीली अवेलेबल होता चला जा रहा है, तो ज़्यादा डायग्नोसिस भी बढ़ गया है। हाँ, कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की बात है, जन्मजात हृदय रोग की हम बात करें। हाँ, कुछ एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ है जैसे कि कावासाकी, जैसे कोविड के बाद हुआ, कोविड में बहुत सारे बच्चों की लाइन से हार्ट की डिजीज़ हुई थी। एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस डेफिनेटली बढ़ा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट जन्मजात हृदय रोग है जैसे इस बच्चे में है और जन्म से जिनको होती हैं उनका इंसिडेंस तो वही है, पर पिकअप रेट बढ़ गया। किया कि हार्ट का फंक्शन कम हो रहा है, सो वी नीड टू डू द प्रोसीजर। अब ये था कि 9 मंथ तक तो हम वेट नहीं कर सकते, तो हमें पहले ही करना पड़ेगा। तो फिर उसी टाइम डिलीवरी हुआ, प्लान सारा चीज़ पहले ही हो गया था कि कोई प्रॉब्लम ना रहे। सारी चीज़ ये कि ओवरऑल प्रोसीजर स्मूथली चलता रहा एंड फिर सब कंफर्टेबल ही था। बाकी तो रेस्ट इज हेयर ओनली। हमें एक और डॉक्टर ने रेफर किया था सर के पास कि आप इन्हीं पे ही एक बार मिलें, आप अपने आप ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। एक्चुअली मैं 3 अलग-अलग जगह से सर का रेफरेंस मिला था अंटिल वी मेट हिम। 3-4 रेफरेंसेस में सर का ही नाम मिला था।
इसमें उन्होंने हमें तब उसके बाद इतने सालों बाद उन्होंने जब बोला तो हमें भी डेफिनेटली आपका टीचर जब आपको कोई होता है तो आपको उससे ज़्यादा आपकी खुशी होती है।